बेस बॉल इरा इंग्लैंड का पूरे का पूरा, उसका ये दिन सबसे स्लोएस्ट है, इससे अंदाजा लगा लो। और ये कब से बेसबॉल खेल रहे हैं? 2021-22 के अराउंड। बोरिंग टेस्ट क्रिकेट इज बैक, ये शुभमन गिल के वर्ड थे, ठीक है। अच्छा, वो मोहम्मद सिराज, वो इनको लगा रहा बेसबॉल बेसबॉल। मोहम्मद सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया है। जो रूट और ओली पोप की जो सॉरेंस की पार्टनरशिप थी, दैट इज द सेकंड स्लोएस्ट 100 रन पार्टनरशिप सिंस बेन स्टोक्स एंड मैकलम जॉइंट फोर्सेस एंड टुक चार्ज ऑफ द इंग्लैंड टीम। तो इससे आप अंदाजा करें कि कितने प्रेशर में है ये इंग्लैंड की टीम। तेज इस तरीके से खेलते थे, मतलब रन रेट 4 के नीचे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब था इनका जब ये बैटिंग करते हैं और 4 के नीचे इनका रन रेट हो। और बीच बीच में सिराज भी जाके रूट को टॉन्ट करता रहा, हाँ जी वेयर इज द बेसबॉल, व्हाई नॉट प्लेइंग बेसबॉल, कम ऑन डू समथिंग, प्ले द बेसबॉल। आज इंग्लैंड वाले ना जिसे कहते हैं गद्दे डाल के, तकिए लेकर, चादरें डालकर, कंबल लेकर सोए हैं पिच के ऊपर। एकड़ी निकल गई बेसबॉल की, कहां गई गोची, कहां बन के बैठ गई है बेसबॉल, कहां है तेरी बेसबॉल, दिखा। लंच के बाद से 6 ओवर डाले इंडिया ने, 6 रन बनाए इन्होंने बेशर्मों ने, सोचो आप। उसके मुंह पे बोल रहा है कि बेसबॉल करके दिखाना। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अभी तक जितना मुकाबला हुआ है इस सीरीज में, इंडिया का क्लियरली अपर एंड रहा है। बहुत ही अरसे के बाद इंग्लैंड की जानिब से बेसबॉल तो देखने को नहीं मिला। तेज इस तरीके से खेलते थे, मतलब रन रेट 4 के नीचे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब था इनका जब ये बैटिंग करते हैं और 4 के नीचे इनका रन रेट हो। लेकिन खैर आज ओल्ड फैशन तरीके से इन्होंने खेला, 3 के रन रेट से 83 ओवर के बाद 251 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं। और बीच बीच में सिराज भी जाके रूट को टॉन्ट करता रहा, हाँ जी वेयर इज द बेसबॉल, व्हाई नॉट प्लेइंग बेसबॉल, कम ऑन डू समथिंग, प्ले द बेसबॉल। बट वो बंदा जो कन्वेंशन तरीके से खेलता है और वो 99 में नॉट आउट है, करियर के 37वां 100 करने से सिर्फ 1 रन की दूरी पे है। अगर कल आके वो 1 रन और कर जाता है तो ऑब्वियसली उसके करियर की 37वीं 100 हो जाएगी। तो बेसबॉल तो नहीं खेला इंग्लैंड, लेकिन कन्वेंशनल तरीके से टेस्ट क्रिकेट जो कि ओल्ड जमाने में खेली जाती थी, कि पूरे दिन के खेल के इख्तिताम पे 250, 60, 70 रन, वो जब हम देखते आए हैं बहुत अरसे से इस तरीके की क्रिकेट, तो वही हमें आज देखने को मिली है। और सकता है लोगों को बुरा लगे, आज जो बात बोलूंगा, आज का जो मैच देखा है, अफसोस हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये मैच जो है ना एशियन कंट्रीज में हो रहा है। कल तक पिच पे इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी घास और रात में ही पिच पे से घास काट दी जाए, जो आज आथटन ने भी और नासिर हुसैन ने भी बोला कि हैरत है कि लॉर्ड्स की जो पिच थी वो बिल्कुल ही चेंज नजर आ रही है। दिखाई क्या और आई क्या, अपने ही घर में डर गए। मैं बात करूं, किसी को बुरा लगे भाई, पहले ही माफी मांग रहा हूं। आपने देखा पहला सेशन जो हुआ आज, 83 रन बनाए, जिसमें रेड्डी ने एक ही ओवर में 2 आउट करे जी, डकेट लेग साइड से आउट हुआ। तीनों बॉलर, सिराज भी, आकाश भी और बुमराह को उन्होंने स्टेडी खेला, और जहां कॉन्सेंट्रेशन लूज करी वो रेड्डी ने 2 आउट कर दिए। यार पहले दिन की पिच पे लॉर्ड्स पे काम ही खेला हुआ है, वहां पे इतना लंबा लंबा स्पिन हो रहा है यार। हाउ कम, जब आप घास काटते हैं तो ये साइड इफेक्ट आता है, और वो आ रहा है। ये तो शुक्र करे इंग्लैंड के तीसरी दफा टॉस जीत गया, वरना चौथी बारी इस पिच पे। आपकी सोच है ये पिच अच्छी नहीं होगी, जो आप ये तो बदलेगी जी जी। जो एक ओरिजिनल चीज होती है ना पिच की, जो ग्रास से बाउंड होती है मिट्टी, वो मिट्टी टूट जाएगी यार। मुझे तो हैरत होती है, लॉर्ड्स का ग्राउंड यार, नवाबों का ग्राउंड, और ये डरपोक इनकी सोच है। नो डाउट, देखो जो रूट बहुत अच्छा खेला यार। आज नजर आया आपको बेसबॉल कहां गया? वही तो कह रहा हूं, इसीलिए 250 रन बनाए 83 ओवर्स में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। अब गोरे नहीं बोलेंगे, गोरे चुपचाप रहेंगे। बेस्ट बॉल, नाउ प्ले बेस्ट बॉल।
आई वॉन्ट टू सी, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहा है। मोहम्मद सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया है। पहले सेशन के 25 ओवर के अंदर 83 रन, दूसरे सेशन के 24 ओवर के अंदर 70 रन। इतना स्लो इंग्लैंड कितने ही अरसे बाद खेलता हुआ नजर आया है। ये हो क्या गया है, जो कोई नहीं कर सका वो इंडियन बॉलर्स ने इंडिया के इंग्लैंड के अंदर करके। इंग्लैंड की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने जो बेसबॉल का एक शगुफा छोड़ रखा था, भारत के गेंदबाजों ने उसे मिट्टी में मिला दिया है। और इंग्लैंड के इस टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने सिद्ध कर दिया कि बेसबॉल केवल एक हवा है और कुछ नहीं। जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम एक सेशन में 200 और 300 रन बना दिया करती थी, वो भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दी और पहले सेशन में 83 रन पे 2 विकेट गंवा दिए। और इतना धीमा खेल रही थी ये समय, कमेंटेटर खुद कह रहे थे कि इस समय इंग्लैंड का रन रेट 2.4 का है। इस पर कई लोगों ने ये भी आलोचना की कि 2 टेस्ट मैचों में जिस प्रकार से भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की कुटाई की है, उसे देखते हुए इंग्लैंड ने लंदन लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच पे जो ग्राउंड है उसकी घासों को काट के छोटा कर दिया ताकि यहाँ चौथी इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत हो। हालांकि अपने होम ग्राउंड्स पर सभी अपने कंडीशन के हिसाब से ही उसको बनवाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से घासों को अचानक से कटवाया गया वो दिखाता है कि इंग्लैंड में भारत के गेंदबाज और बल्लेबाजों दोनों का ही खौफ भर गया है और अब वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें पहले ही करते हुए देखा नहीं गया था। जिस प्रकार से अचानक से ही घास रिमूव करके, जबकि घास से बल्लेबाजों को विशेष मदद मिलती है, विशेष रूप से तेज खेलने में, क्योंकि घास जो है वो बॉल को टप्पा खाने नहीं देती है और उछाल देती है और इससे शॉट्स लगना आसान हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से घास को काट दिया जाए, इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान ये सोच रहे होंगे कि भारतीय बल्लेबाज अधिक रन ना बना पाएं और जल्दी से जल्दी उनको निपटा दिया जाए। हालांकि यह तो वह समय बताएगा कि अभी चौथी इनिंग आना बाकी है और भारतीय बल्लेबाजों का भी खेलना भी बाकी है। लेकिन पहली पारी में इंग्लैंड की बेसबॉल की ऐसी खटिया खड़ी की गई है भारतीय गेंदबाजों द्वारा, जिसको देख करके अब दुनिया भर के कमेंटेटर्स इस पे भक्तियां कस रहे हैं। कभी एक ओवर में 20-20 रन बनाने वाले बल्लेबाज इस टेस्ट मैच की पहली पारी में अभी तक शॉट लगाने को तरसते हुए दिखे और मोहम्मद सिराज ने तो उन्हें चिढ़ा भी दिया कि मैं बेसबॉल देखना चाहता हूं, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा। बेसबॉल वस्तुतः बताएं जी किया जाए मित्रों, कुछ नहीं बल्कि तेज क्रिकेट खेलने को इंग्लैंड ने नाम दिया बेसबॉल। इंग्लैंड ने एक शैली बना ली थी पिछले कुछ समय से कि आप अचानक से तेज खेलना चालू कर दो जिससे सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाए और कुछ उल्टे सीधा करने लग जाए, जिससे जीतना आसान हो जाता था। जैसा कि आपने पहले टेस्ट में देखा, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सोचा कि 300 रन का टारगेट दे करके वो एक दिन दे देते हैं खेलने के लिए, इससे जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने वहीं चौथी इनिंग में ही पासा पलट दिया था और इसी कारण से आखिरी इनिंग में उन्होंने विजय हासिल कर ली थी, जबकि पूरी 3 इनिंग में भारत हावी रहा था और भारत के 5 बल्लेबाज तो नहीं 4 बल्लेबाजों ने 5 शतक मारे थे। और इस प्रकार से पहले टेस्ट में ऐसा हुआ कि भारत ऐसी टीम बन गई थी जिसके 5 बल्लेबाजों ने शतक लगाया और फिर भी वह मैच हार गई हो। लेकिन इस टेस्ट मैच में हमारे गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए वापसी की है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इंग्लैंड के कप्तान ने जहां तक अभी 2 टेस्ट में टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बल्लेबाजी दी थी, वो इस टेस्ट मैच में इस प्रकार से घबराए हुए हैं और दबाव में हैं कि उन्होंने इस बार पहले बल्लेबाजी करना चुना ताकि वो पहले 600-700 रन बना दें और भारतीय टीम दबाव में आ जाए। लेकिन जैसा कि हमारे गेंदबाजों ने कमाल करके दिखाया और अभी तक किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज को टिकने का अवसर नहीं दिया है। साथ ही साथ तेज खेलना तो दूर, इंग्लैंड के
बल्लेबाज 3 का रन रेट भी अभी तक नहीं छू पाए टेस्ट मैच के पहले दिन। अभी तो खैर पारी बारी है और देखना होगा कि पूरी पारी किस प्रकार से समेटी जाती है। दूसरे दिन ये मैच किस करवट बैठेगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।